बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं जो इंसान की रूह को तड़पा कर रख देते हैं। ऐसा ही एक मौजज़ा अमेरिका में 14 साल के लड़के के साथ पेश आया, जिसने देखने वालों की आंखों से आंसू जारी कर दिए। पूरे अरब मीडिया में इस वाक़े की धूम मच गई, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो चाहे वो आंख झपकने से पहले कर सकता है। उसने 3 दिन में आसमां को बनाया, 3 दिन में ज़मीन को बनाया। दोस्तों, आप लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत से हैरानकुन वाक़यात सुने होंगे, लेकिन इस 14 साल के बच्चे ने किस तरह इस्लाम को कबूल किया। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि ये बच्चा अमेरिका के मशहूर पादरी का बच्चा था। कबूले इस्लाम के बाद इस बच्चे को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इस बच्चे का वालिद इस्लाम के बारे में क्या कहता था, इस बच्चे ने ऐसे कौन से अल्फाज पढ़े जिसने इसके दिल की दुनिया ही बदल दी, पादरी ने इस बच्चे के साथ क्या किया, इस बच्चे ने खाना काबा में पहुंचकर क्या किया, तमाम तफसीलात इस वीडियो में बताई जाएगी। लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। वो लोग खुशकिस्मत हैं जिनकी पैदाइश ऐसे घर में हुई जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। खालके कायनात के नजदीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। कुरान मजीद में है, जो कोई इस्लाम के अलावा किसी और दीन को पसंद करेगा वो हरगज कबूल नहीं किया जाएगा, वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। एक दफा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक पसंदीदा और नापसंदीदा अमाल कौन से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा अमल नमाज को उसके वक्त पर अदा करना, वालिदैन के साथ भलाई करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में जिहाद करना, जबकि नापसंदीदा अमल में अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना और लोगों पर रहम ना करना। दोस्तों, अब हम अल्लाह तबारक व तआला के उस मोजज़े का जिक्र करते हैं जो बच्चे के साथ पेश आया। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक मशहूर पादरी का 14 साला बेटा इस्लाम कबूल करके इस्लाम का दाई बन गया। इस बच्चे को अंजील का एक कदीम नुस्खा पढ़कर हदायत मिली, जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक कौल दर्ज था, मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा, उस नबी की शान तमाम नबियों से अनोखी और निराली होगी, जो कोई उसका कलमा पढ़ेगा वो दुनिया और आखिरत में फलाह पाएगा। तुम में से कोई उसे पाले तो उसकी अतायत करना, क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला का आखिरी और प्यारा नबी होगा। इस बच्चे की बातें सुनकर बड़े से बड़े आलम का भी दिल दहल जाता। इस्लाम लाने की सूरत में इस बच्चे के साथ वो किया गया जिसको सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पादरी ने इस बच्चे को ना सिर्फ कैद कर दिया, बल्कि इसको हमेशा हमेशा के लिए खामोश करवाने के लिए जहर भी पिला दिया गया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा मोजज़ा हुआ, इस बच्चे को आंच भी ना आई। अल्लाह तबारक व तआला हर वक्त इस लड़के की हिफाजत करता रहा। इस लड़के का अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन पुख्ता होता रहा। इस लड़के को इस्लाम से इस कदर मोहब्बत थी कि इसने अपना नाम भी मोहम्मद रखा। दोस्तों, सऊदी अखबार आकाज के मुताबिक कुछ दिन पहले मक्का के मशहूर आलम डॉक्टर अब्दुल अजीज, जो कि अफ्रीका के एक बहुत बड़े दौरे पर थे, वो नमाज पढ़ने के लिए करीब की एक मस्जिद में गए, जहां पर एक 14 साल के लड़के की तलावत ने इन्हें इस कदर मुतासर किया। वो इससे मुलाकात करने के लिए इसके पास तशरीफ ले गए, जहां पर मोहम्मद ने अपने साथ आने वाली तकालीफ और मुसीबतों का तज़किरा किया, जिसको सुनकर डॉक्टर अब्दुल अजीज की आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हो गए। दूसरी तरफ इस लड़के ने एक उम्दा अरबी लिबास पहन रखा था, जो कि देखने वालों के दिल को बाग बाग कर देता। उस लड़के ने डॉक्टर अब्दुल अजीज को बताया, मेरा इस्लामी नाम मोहम्मद है, मैं अपना पुराना और ईसाई नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मोहम्मद ही मेरी पहचान है, मोहम्मद ही मेरी आंखों का तारा है, मोहम्मद ही मेरे दिल का सुकून है। उस बच्चे के दिल में इश्क़े नबी कूट कूट कर भरा था। वो बताने लगा कि मैं अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में पैदा हुआ,
मैं न्यूयॉर्क के एक बहुत बड़े पादरी जेम्स का बेटा हूँ। मेरे वालिद ने कलीसिया के चलने वाले एक स्कूल में मुझे दाखिल करवा दिया। मेरे खानदान के लोग ईसाइयत के बड़े बड़े ओहदों पर फाइज थे, चनाचे मैं भी उस अदारे में तालीम हासिल करने लगा। मुझे किताबें पढ़ने का इंतहाई शौक था। यही वजह थी कि उनके ख्याल में मैं बड़ा होकर अमेरिका का बहुत बड़ा पादरी बनूंगा। मैं जब भी फारग होता तो उनके साथ चर्च चला जाता। चर्च के अंदर एक ऐसी लाइब्रेरी थी जिसमें दुनिया के तमाम मज़हब की किताबें शामिल थी। मुझे हर वक्त मजहब के मुतल्लिक मुताला करना इंतहाई अच्छा लगता। मेरे वालिद लाइब्रेरी के अंदर मुझे ईसाई मजहब के बच्चों वाली कहानियां दे देते, जबकि खुद बाइबल का मुताला करते। एक दिन मैं अपने वालिद के साथ इसी कुतुब खाने में कोई किताब ढूंढ रहा था कि अचानक मेरी एक इंतहाई पुरानी किताब पर नजर पड़ी। ये बाइबल का एक कदीम नुस्खा था। जब मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो मेरी नजर एक इबारत पर आकर रुक गई, जिसमें लिखा था कि मसीह ने फरमाया, मेरे बाद रसूले अरबी आएगा जिनका नाम अहमद होगा, तुम इनकी अतायत करना। वो अल्लाह तबारक व तआला के इंतहाई अफजल और प्यारे नबी हैं। इन अल्फाज ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। चनाचे मैंने उसी वक्त अपने वालिद से पूछा, ये अहमद नामी नबी कौन है जिनका जिक्र मसीह ने भी किया है? क्या वो आ चुके हैं या अभी तक उनका इंतजार किया जा रहा है? मेरी बातें सुनकर मेरे वालिद शदीद गुस्से में आकर पूछने लगे, तुम्हें अहमद नबी के बारे में किसने बताया? मैंने वालिद को बताया कि कुतुब खाने में रखी हुई किताब में पढ़ा है। मेरे वालिद मुझसे कहने लगे, आइंदा मेरी मर्जी के बगैर कोई भी किताब मत पढ़ना, ये सब झूठ है और मसीह पर इल्जाम है। मैंने अपने वालिद से कहा, यह किस तरह झूठ हो सकता है, क्योंकि अंजील मुकद्दस में लिखा है। डॉक्टर अब्दुल अजीज के मुताबिक ये बरनास का कदीम नुस्खा है जिसमें आपका जिक्र मौजूद है। इसके बाद मोहम्मद के वालिद उसे घर ले गए और कहने लगे, आइंदा किसी के सामने भी इस तरह की बातें मत करना, वरना मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा। मोहम्मद को इसके बाद शक पड़ गया, इसमें कोई ना कोई राज की बात है जो उसके वालिद छुपाना चाहते हैं। मोहम्मद बताने लगा कि इसके बाद मैंने अहमद नामी नबी के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। चनाचे मैं एक मिस्री होटल में जाकर उनसे पूछने लगा। वो मेरी बातें सुनकर हैरान हुए और फिर कहने लगे, तुम मुसलमानों की मस्जिद में चले जाओ, वो तुम्हारी बातों का जवाब देंगे। चनाचे हक की तलाश में मैं मस्जिद में चला गया। मैंने वहां जाकर पूछा, क्या कोई आदमी अरब से है जो अहमद नबी के बारे में जानता हो? चनाचे मस्जिद के इमाम ने मुझे अपने पास बुठा लिया। इन्होंने मेरे हर सवाल का जवाब दिया। जवाब बड़ी मोहब्बत से दिया गया। इसके बाद इन्होंने मुझे इंग्लिश जुबान में ट्रांसलेट किया हुआ कुरान पाक तोहफे में दिया और कहने लगे, तुम जिस अहमद नबी की बात करते हो हम उसके उम्मती हैं। उनको दुनिया से गुजरे हुए 1400 साल का अरसा हो चुका है। कुछ दिनों के बाद मैंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। मेरे दिल में ऐसी खुशी थी जिसको लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। जब मैंने अपने वालिद को खुशखबरी सुनाई तो वो शदीद गुस्से में आए। इन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया, मगर मैंने दीन इस्लाम को नहीं छोड़ा। फिर मेरे वालिद ने पुलिस के डर से मुझे छोड़ दिया। चनाचे मैं स्कूल में जाकर दीन इस्लाम की बातें करने लगा। इसके जवाब में मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद मैं तंजानिया अपने दादा के पास आ गया। वहां से भागकर मैं एक मदरसे में चला गया। वहां पर 2 साल तक कुरान पाक को हिफ्ज करता रहा, कुरान पाक की तफसीर पढ़ता रहा। मेरे दादा ने खाने में मुझे जहर भी दिया, मगर मैं बच निकला। दोस्तों, वो लोग खुशकिस्मत हैं जो मुसलमान घराने में पैदा हुए। उन लोगों से पूछो जिन्हें इस्लाम कबूल करते वक्त बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अल्लाह तबारक व तआला तमाम इस्लाम कबूल करने वालों के लिए आसानियां पैदा फरमाए और हमें इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिए।